तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को, और आज हमारे साथ जुड़े हैं विपिन दीक्षित। इन्होंने एसआरएफ में सेकंड रैंक सिक्योर किया है। तो आज यहाँ पर जो ये आए हैं, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे आपको अगर एसआरएफ इकोनॉमी में प्रिपेयर करना है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं जो है इनको बधाई देना चाहता हूँ वंस अगेन। ऑलरेडी इन्होंने एक वंस वीडियो बनाया था जब इन्होंने फर्स्ट रैंक लाई थी जेआरएफ कैटेगरी पर 2 साल पहले के लिए, और आपका ये फ्लोर है। देन नाउ इट इज योर टाइम, यू कैन शेयर योर स्ट्रेटजी फॉर द एस्पिरेंट। Thank you, sir. First of all, I would like to thank Dr. Vipin Kumar sir for giving me opportunity to share my experience on this platform. So I'm Vipin Kumar. I have secured AIR 2 in SRF exam in 2022, and I did my undergraduation from Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture and Technology, Meerut, and my masters from Indian Agricultural Research Institute. And then now I am pursuing my PhD degree from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. So बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर एसआरएफ की तैयारी कैसे करें, या एसआरएफ के लिए कौन कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, और क्या एग्जैक्ट टाइम होता है कि कब से हम एसआरएफ की प्रिपरेशन शुरू करें, क्योंकि मास्टर्स के लिए रिसर्च वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो रिसर्च वर्क के साथ साथ हमें एसआरएफ की एग्जाम की तैयारी करना है, तो सबसे पहले हमारा सवाल यही आता है कि कौन सी बुक हम प्रेफर करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एसआरएफ के एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जो हमारा होता है जनरल, जो करंट अफेयर्स या जनरल एग्रीकल्चर, जो सबके लिए सेम होता है। दूसरा सेक्शन होता है हमारा एनआरएम ग्रुप का, जिसमें कि हमारा एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, वाटर मैनेजमेंट एंड एग्रोकेमिकल्स, ये पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। एंड देन लास्ट वाला हमारा कोर ग्रुप का होता है, जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें आते हैं। सो जो पहला सेक्शन है, इसमें कि हमारा करंट अफेयर्स या जो भी क्वेश्चन पूछते हैं जनरल एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसकी तैयारी के लिए जो हमें है, क्योंकि इस सेक्शन में कभी भी ये श्योर नहीं होता कि इस पार्टिकुलर जगह से इतने क्वेश्चन आने हैं या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर साल हमारा पैटर्न चेंज होता रहता है। तो कभी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, कभी जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमिक्स है ना, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, कुछ भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम अपने जनरल एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन के लिए हमारी जो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर बुक है बाय अरुण कात्यायन, उनको, और फॉर हिस्ट्री, जियोग्राफी और जो भी पोर्शंस हैं उनके लिए एक वेबसाइट है जीके टुडे, तो उस पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और बाकी हम इंटरनेट से भी हम सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट है, एपिडा की है, और इक्रीसेट है। जो भी वेबसाइट्स हैं उसमें हमारा जो एक विजन उनका होता है, एक फोटो होता है विजन का, तो उस जो हमारा पोर्शन हो उसको पढ़ने से हमारा आइडिया लग जाता है कि नेक्स्ट क्या रिसर्च करने वाला है, या उससे रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वहां से हम कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, जो कि 20 क्वेश्चन वाला है। देन नेक्स्ट जो एनआरएम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसमें हमारा एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, वाटर मैनेजमेंट और एग्रोकेमिकल है। तो इनके प्रिपरेशन के लिए हमारा जो एग्रोनॉमी है उसके लिए हमारी जो बुकें हैं, फंडामेंटल बुकें हैं, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी बाय एसआर रेड्डी एंड रेड्डी एंड रेड्डी, ये 2 बुकें हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ये जो हमारा एसआर रेड्डी ने एक राइटर है वो। एंड तीसरा हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी, ये एक बुक, एंड एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन, ये आरएस मीना। लास्ट टाइम रिवाइज करने के लिए जो बोलते हैं अगर टाइम कम है तो एक कम टाइम में हम रिवाइज कैसे करें, तो ये एग्रोनॉमी फैक्ट फॉर कंपटीशन, ये डॉक्टर आरएस मीना से द्वारा लिखी गई बुक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे जो एग्रोनॉमी से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो सारे कवर किए गए हैं। देन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखे हुए दोनों वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वीड साइंस के लिए हमारा वीड साइंस बेसिक्स एंड एप्लीकेशन, डॉक्टर टी के दास सर ने जो बुक लिखी है वो बुक वीड साइंस के लिए बेटर है। देन एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी,
बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे डायरेक्टली टर्म रिलेटेड एग्जाम्स में आते हैं, तो उनको कवर अप करने के लिए एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी जो हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी से निकलती है, वो उन सब टर्म्स को कवर करती है। देन एक ऑब्जेक्टिव बुक है, जो मैंने अभी तक जितनी सारी ऑब्जेक्टिव बुक्स पढ़ी हैं उनमें सबसे बेटर जो ऑब्जेक्टिव बुक है वो है एक एन इनसाइट इनटू एग्रोनॉमी। ये अभी नई पब्लिश की गई है। तो इस बुक में हमारा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उस आंसर्स का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस बुक में ऐसा कुछ नया कवर किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए, एग्रोनॉमी के लिए ये बुक सफिशिएंट कहें या बेटर कह सकते हैं। देन सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में मैंने जो अपनी बुकें पढ़ी थी, एक है सॉइल साइंस ट्रिटाइज, ये डॉक्टर इटेला सत्यनारायण द्वारा लिखी गई है। एंड सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, टिस्डेल एंड निल्सन। एंड नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, एनसी ब्रेडी। ये जो बुकें हैं, इनमें जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन बुकों से हम कवर कर सकते हैं। नए पैटर्न से जो क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट है, असर्शन, रीजंस है, तो इन बुकों से हम पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो सर सॉइल साइंस एट ए ग्लांस, कुछ टॉपिक जैसे एनसी ब्रेडी है, नेचर प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, तो उसमें कुछ चैप्टर्स को ही कवर करना होता है या होल बुक? कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टली चैप्टर हम एक रिवाइज में कर सकते हैं और अपने नोट्स कवर कर सकते हैं, उनसे नोट्स बना सकते हैं। सॉइल फर्टिलिटी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो भी अपने उसमें चैप्टर्स हैं उनका हम नोट्स, एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बुक लेंदी है, तो इस हिसाब से हम उनको नोट्स बनाते चले तो बेटर है। जैसे टिस्डेल एंड निल्सन वाली बुक, वो भी उसमें सेम, दोनों में यही प्रोसेस करना है। और ऑब्जेक्टिव के लिए सॉइल साइंस एट ए ग्लांस, ये डॉक्टर जी.आर. महाजन से ने लिखी है, ये बुक बहुत अच्छी है। एंड इंट्रोडक्टरी सॉइल साइंस, ये दिलीप कुमार दास ने लिखी है। तो इन बुक्स को हम रिवाइज करके इन सबका एक समरी नोट्स बना सकते हैं, जिससे हमें बार बार इन बुकों को नहीं पढ़ना पड़ेगा और फर्दर हमारे फ्यूचर में भी काम आएगा। तो सॉइल साइंस के लिए ये बुक्स बेटर है। देन इरिगेशन मैनेजमेंट के लिए मैंने पढ़ी थी इरिगेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, A.M. माइकल द्वारा लिखी है। तो इसमें हमारे जो चैप्टर्स एग्रोनॉमी से रिलेटेड, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, एंड जो हमारा हिस्ट्री है वाटर मैनेजमेंट का उसको, और जो भी सॉइल, क्रॉप एंड एनवायरनमेंट, सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कंटिन्यूम, हाँ, इससे रिलेटेड जो चैप्टर हैं उनको ही हम कवर करेंगे। बाकी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैप्टर हैं उनको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बुक इरिगेशन के लिए, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, ये दिलीप मजूमदार द्वारा लिखी है। इस बुक के भी स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनके नोट्स बना लेने हैं। पार्टिकुलरली जो टेबल्स हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया हुआ है, तो इरिगेशन के लिए ये दोनों बुकें इंपॉर्टेंट है। देन एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल के लिए हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ पेस्टिसाइड केमिस्ट्री, प्रिंसिपल ऑफ पेस्टिसाइड केमिस्ट्री, एस.के. हांडा ने लिखी है। तो इसके हमें जो इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, इन चैप्टर से हमारा नोट्स बना लेना है। हर्बिसाइड का चैप्टर हम अपने जो दास सर की बुक है उससे हम कवर कर लेंगे, क्योंकि उसमें इससे बेटर दिया गया है। तो इन दो चैप्टर्स को हम बना के नोट्स बना लेंगे। देन ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव एग्रोकेमिकल्स, जो अर्कादेव मुखोपाध्याय से लिखी गई, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो एग्रोकेमिकल्स के लिए ये दोनों बुकें सफिशिएंट हैं। एंड जो हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल्स में अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नॉर्मली, जैसे कि जो भी है इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट से हैं, या नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनके लिए एक है अमित भटनागर सर की बुक और दूसरा एक अभिजीत बनर्जी की बुक है। तो दोनों ही बेटर बुक हैं, आप इनमें से किसी भी बुक को सेलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक एनालिटिकल केमिस्ट्री बुक है जो कि गैरी डी क्रिश्चियन ने लिखी है, तो इस बुक से भी हम देख सकते हैं। तो इनसे हम अपना नोट्स भी बना सकते हैं, या जो कि शॉर्ट नोट्स बना लें। फिर बुक रीडिंग की बात आती है कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा फिर भूल जाते हैं, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप जब कोई भी बुक पढ़ें तो उसको हाईलाइट कर लें, मेन पॉइंट्स, और जब दोबारा रिवाइज करें तो हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ें, उन्हीं पॉइंट्स को कवर अप करें और बाकी पोर्शंस को ना देखें, जिससे हमारा टाइम की भी बचत होगी और हमारा जल्दी में कवर भी हो जाएगा सारा कुछ। फिर कहते हैं टॉपिक वाइज पढ़ें या बुक वाइज पढ़ें, तो दोनों ही ऑप्शन बेटर हैं।
आप किसी से भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, बुक वाइज पढ़े या चैप्टर वाइज। बुक वाइज पढ़ने से ये है कि एक बार अपने बुक वाइज इससे पढ़ा, देन अगली बार दूसरी बुक से पढ़ा, तो इससे क्या है, एक मेमोराइज ज्यादा रहता है। बाकी ये आप पे डिपेंड है कि आप कैसे पढ़ते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, तो क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप नहीं किए जाते हैं। तो अगर आप क्वेश्चंस पे अपनी अप्रोच अच्छी करनी है, तो आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए, खुद क्वेश्चन बनाइए और उसे सॉल्व कीजिए। इससे क्या है कि हम किसी भी एग्जाम में अगर आगे प्रिपेयर करते हैं या अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें हमारा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो मैंने फॉलो की थी एसआरएफ एग्जाम के। मेरा एक क्वेश्चन होगा कि जैसे अभी जो आपने बोला था कि एमएससी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमें स्टार्ट कब करना चाहिए, तो एक एग्रोनॉमी एस्पिरेंट के लिए क्या टाइमिंग राइट है, अपनी एमएससी में कब से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे वो थीसिस वर्क और तैयारी दोनों को मैनेज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हाँ जी, हाँ जी सर। जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है, जिसमें हमारा कोर्स वर्क होता है, तो उस टाइम पे हम जैसे एसआरएफ की जो भी सिलेबस में पॉइंट है, या जो भी हमारा एसआरएफ का सिलेबस है, उससे जो अगर मैच करता है, मैच तो मोस्टली करता ही है, तो उस टाइम के दौरान हमको प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिससे क्या है कि अगर थीसिस टाइम जो हमारा रिसर्च वर्क है, उसमें हम अगर कम टाइम मिले तो भी हमारा लॉस ना हो। तो जो कोर्स वर्क है उसके साथ साथ ही हमको एसआरएफ की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, जिससे कि दोनों काम हमारा हो जाता है। और रिसर्च वर्क के एक तीर से दो निशाना, कोर्स हाँ जी सर, ग्रेड भी अच्छे मिल जाएंगे और आपकी हाँ प्रिपरेशन भी जी हो सर, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं करना है कि जब एग्जाम आया तभी हम पढ़े, उसके बाद सारा भूल गए। तो उसके साथ साथ ही हमें पढ़ना है। और रिसर्च वर्क में हमारा थीसिस राइटिंग जो भी है, दिन में मोस्टली 3 या 4 घंटे लगते हैं। उसमें हम थीसिस का वर्क भी कर सकते हैं, और जो 2 या 3 घंटे अपना एसआरएफ के लिए भी निकाल सकते हैं, वो बेटर है इसके लिए। ओके, कितने क्वेश्चन मीन सेकंड रैंक लाने के लिए आपने किया होगा, राइट? मोस्टली सर 120 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 100 के ऊपर आपको करना ही करना है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप 100 से नीचे करते हैं मोस्टली, तो ह्यूमन एरर ही होती है कि आप कितना भी करें, तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो गलत ही हो जाने हैं। तो इसलिए 100 के ऊपर ही आप करें। स्कोर क्या था? जो क्वेश्चन, जी सर, स्कोर एसआरएफ में सेकेंड रैंक में सर 43/480। अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत से लड़कों को जानना होता है कि सेकंड रैंक लाए हैं तो इसके लिए स्कोर क्या होना चाहिए, तो कमेंट में आता रहता है, तो इसलिए मैंने पूछ लिया इसको। तो सर एसआरएफ में एडमिशन लेने के लिए आपको 100 के ऊपर क्वेश्चन करने ही करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको आप ना सॉल्व करें। तो चलिए, अच्छा है, और भी कुछ स्पेशल चीज आप बताना चाहते हो अपने एस्पिरेंट्स के लिए जो लगता है आपको, अगर कोई चीज छूट गई हो तो देन यू कैन टेल, कोई टिप्स? सर टिप्स यही है कि अगर आप एसआरएफ के लिए डेडिकेटेड हैं, तो आप एसआरएफ में ही प्रिपरेशन करें। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए करें, क्योंकि दोनों चीज पॉसिबल नहीं है कि आप एसआरएफ भी कर लें और जॉब भी कर लें। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं पहले एसआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, फिर उसके बाद एसआरएफ के लिए छोड़ देते हैं, जॉब करने लगते हैं, फिर जब एसआरएफ का एग्जाम आता है तो एसआरएफ के लिए स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे दोनों तरफ इनको नुकसान है। या तो आप एसआरएफ करना चाहते हैं तो पीएचडी के लिए अप्लाई करें, या जॉब करना चाहते हैं तो आप जॉब के लिए डेडिकेटेड रहें। काफी लड़कों का एक क्वेरी होता है कि क्या दोनों मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया। वास्तविकता है, हमें एक चीज पे फोकस करना चाहिए। तो उम्मीद करूंगा ये जो भी आपने यहाँ पर विपिन बताया बहुत ही हेल्पफुल होगी, और एक तरह से ओवरव्यू दिया आपने पूरी तरह से कैसे तैयारी करनी है और कैसे मैनेज करना है। और फाइनली सबसे बड़ा मंत्र है कि कितना आप हार्डवर्क कर लेते हो, और सबकी हार्डवर्क करने की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, हमारी अलग हो सकती है, इनकी अलग हो सकती है, ग्रास्पिंग पावर अलग अलग भी हो सकती है। तो इसी हिसाब से अपनी सुन के अपनी स्ट्रेटजी बनाइएगा, एंड देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट जो भी एग्रोनॉमी के एस्पिरेंट है। तो थैंक यू विपिन।